गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 6th क्लास। आज हम संस्कृत में फर्स्ट लेसन पढ़ेंगे। संस्कृत फर्स्ट में पढ़ चुके हैं, संस्कृत सेकंड में फर्स्ट लेसन वर्ण विचार है। वर्ण विचार है। वर्ण क्या होता है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, जिसके और अधिक टुकड़े या खंड नहीं किए जा सकते। उन वर्णों को मिला के क्या बनता है? शब्द। और शब्द को मिला के क्या बनते हैं? वाक्य। तो वर्णों को मिला के अपन ने शब्द और फिर वाक्य बनाए। उनके ऊपर ये वर्ण विचार है कि वर्णों को मिला के कैसे बनाया जाता है और किससे वर्ण मिलते हैं। तो इसमें दो संवाद है। ठीक है, दो संवाद है। संवाद मतलब बात कर रहे हैं आपस में। कौन? एक तो रचना और एक प्रिया। रचना नाम की छात्रा और प्रिया छात्रा दोनों आपस में कुछ पूछ रही है। आप बातें करते हो, वो भी पूछ रही है, वो जवाब दे रही है। दोनों बातें कर रहे हैं। बातें दोनों क्या कर रहे हैं? कर रही है संस्कृत के बारे में। क्या कर रहे हैं वो अपन इस लेसन के द्वारा पढ़ेंगे। रचना क्या पूछती है प्रिया से? प्रिये त्वम कस्याम कक्षायाम पढ़सी। प्रिया, तुम कौन सी कक्षा में पढ़ती हो? प्रिया ने क्या कहा? अहम षष्ठयाम कक्षायाम पठामी। मैं छठी कक्षा में पढ़ती हूँ। फिर रचना ने क्या पूछा? किम त्वाम संस्कृत विषय पढ़सी। क्या तुम संस्कृत विषय पढ़ते हो? क्या पूछा रचना ने प्रिया से कि 6th क्लास में आ गए हो तो क्या तुम संस्कृत विषय पढ़ते हो? प्रिया ने कहा, आम्र संस्कृत विषय अहम उत्तमान अंकान प्राप्नोति। प्रिया कहती है कि संस्कृत विषय में तो मेरे अच्छे अंक प्राप्त हुए हैं। अंक मतलब नंबर। कि संस्कृत विषय में तो मेरे बहुत अच्छे अंक प्राप्त हुए हैं। रचना कहती है, अहम अपि संस्कृत विषय पठितुम इच्छामि। फिर रचना भी क्या कहती है? मैं भी संस्कृत विषय पढ़ने की इच्छा रखती हूँ। अब मतलब रचना के पास क्या था? संस्कृत विषय नहीं होगा और प्रिया ने पढ़ा है। तो रचना कहती है, मैं भी संस्कृत विषय पढ़ने की इच्छा, या मेरी इच्छा हो रही है कि मैं भी संस्कृत विषय पढ़ूं, कैसा होता है। प्रिया कहती है, आगच कक्षायाम चले हो। तो कहती है, आओ अपन कक्षा में चलते हैं। और कक्षा प्राप्य और कक्षा के में चली जाती है। रचना ने क्या करा है? नहीं पढ़ा, प्रिया ने पढ़ा है। दोनों की संवाद मतलब दोनों का बातें हुई है आपस में। किस किस की? रचना और प्रिया की। अब कक्षा के अंदर स्टूडेंट आते हैं तो कक्षा में आपको कौन मिलता है? फिर टीचर, अध्यापक। ठीक है ना, टीचर मिलता है, अध्यापक। फिर आता है, देखो अध्यापक। अध्यापक है वो क्या बोलते हैं? मम हस्ते किम अस्ति। मम हस्ते किम अस्ति। मेरे हाथ में क्या है? बच्चों से पूछा मेरे हाथ में क्या है? तो किम हस्ते, मम हस्ते किम अस्ति, मेरे हाथ में क्या है? सभी बच्चों ने क्या उत्तर दिया? पुस्तकम। क्या है? पुस्तक है। बच्चों ने क्या कहा? पुस्तक है। फिर अध्यापक ने क्या कहा उनको? उत्तमम। उत्तमम मतलब बहुत अच्छा। मतलब बच्चों ने जब जवाब दिया तो अध्यापक ने क्या कहा? बहुत अच्छा। अध्यापक, पुस्तकम अस्मिन पदे के वर्णा संति। अध्यापक पूछती है, तो पुस्तकम में क्या क्या वर्ण आए हैं? वर्ण बताए थे ना आपको। तो फिर पुस्तक में क्या क्या वर्ण आए हैं? क्या क्या आए हैं देखो। बच्चे भी बोलेंगे, बच्चे बोलेंगे, सभी छात्र बोलेंगे। पे हलंत के साथ, पे प्लस उ प्लस से हलंत प्लस ते हलंत प्लस ए प्लस कै हलंत प्लस ए प्लस में। दे दिया इसका वर्ण विच्छेद कर दिया अलग अलग एक एक वर्ण में। मैडम ने पूछा क्या क्या वर्ण आए? बच्चों ने, सभी बच्चों ने बता दिया। फिर अध्यापक है, अध्यापक क्या बोलता है? सुंदरम। जब बच्चों ने जवाब दे दिया तो उन्होंने कहा बहुत ही सुंदर या बहुत ही अच्छा। जो बोलते हैं ना, वेरी गुड, एक्सीलेंट, जो आपको चाहिए वो। फिर अध्यापक
क्या कहता है, भवन्ते सर्वे एवं जानन्ति के स्वरा कानि च व्यंजनानि, कि आप सभी जानते हो कि स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन है उनको आप सभी क्या है, जानते हो। जानते हो स्वर और व्यंजन क्या होते हैं, आप सभी स्वर और व्यंजन जानते हो। सब सर्वे छात्रा अवगच्छामि, हाँ हम जानते हैं, हाँ हम जानते हैं। तो अध्यापक है भवन्ते अवगच्छन्ति एव, तो कहते हैं आइए, एक आइए, और प्रिय के स्वरा भवन्ति इति श्याम पट्टे आगत्य भवती लिखतु। प्रिया आप आइए और एक एक स्वर के बारे में बताइए और श्याम पट, बोर्ड, श्याम पट मतलब बोर्ड पे लिखिए। तो क्या है, प्रिया आती है और लिखती है। प्रिया ने आके क्या कर दिया, एक एक स्वर लिख दिए। देखो ए आ, छोटी बड़ी उ ऊ, री री री, ए आई ओ औ। टोटल कितने बताए थे आपको, 13। तो प्रिया ने आके कितने स्वर लिख दिए श्याम पट पे, 13 स्वर लिख दिए। अध्यापक उत्तमम अतेसु केचित हस्वा यथा ए उ ई आदि। अध्यापक ने क्या कहा, ऐसे ही हस्व होते हैं, हस्व जिसकी क्या है, छोटी मात्रा लगती है, जैसे ए उ ई और री। ये जो छोटी मात्रा अपन लगाते हैं, छोटी ई की मात्रा, ये हस्व है। फिर रचना कहती है केचित च दीर्घा यथा आ ई उ री, तो फिर रचना कहती है, फिर तो ऐसे ही दीर्घ हो गए, आ बड़ी बड़ा ऊ और बड़ा री, रचना ने कहा। तो सभी छात्र फिर बोलते हैं केचित च संयुक्ता यथा ए आई ओ औ, फिर सभी छात्र क्या बोलते हैं, फिर बचे हुए क्या हो गए, संयुक्त हो गए, ए आई ओ औ। ठीक है, देखो मैडम ने कहा हर्षु ऐसे ही होते हैं, ए ई उ री री, कितने हुए, 5। फिर दीर्घ, सभी बच्चों ने कहा आ ई उ, तो ये 4 और ये भी 4, 4 4 8 और 5 13, 13 हो गए टोटल। अध्यापक है आम्र अथुना वेम पुनरावृत्ति क्रम, तो अध्यापक कहती है हाँ चलो हम फिर भी क्या है, इनकी पुनरावृत्ति करते हैं। सब बच्चों ने बता दिया। उसके बाद अध्यापक ने क्या करा है, स्वर लिखा है। स्वर को कितने पार्ट में बांटा है, कितने भागों में बांट दिया स्वर को, 3 भागों में स्वर को बांटा है। एक हस्व जो छोटी मात्रा पर लगाते हैं, खी की गी, फिर दीर्घ बड़ी मात्रा के लिए, और संयुक्त ए आई ओ यू, ये मिलके बने होते हैं। तो ऐसे डिवाइड करके ये देखो अध्यापक ने डिवाइड किया और इधर कर दिया। स्वर, स्वर के बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है क्या अपना, व्यंजनानी। स्वर हो गए व्यंजनानी, व्यंजन कितने होते हैं, 33, व्यंजन 33 होते हैं। अब क्या बताती है अध्यापक व्यंजन के बारे में, अध्यापक है व्यंजनानि तू ते ध्वन्य येषाम उच्चारणम वयम स्वरणाम सहायता क्रूम। व्यंजन की ध्वनि है, उसका उच्चारण है, वो हम स्वरों की सहायता से ही करते हैं। व्यंजन का उच्चारण हम करते हैं तो क्या है, स्वरों की सहायता से ही करते हैं। यथा कै व्यंजन से उच्चारणम ए स्वर से सहायता भवंती, मतलब कै जो स्वर है उसके उच्चारण में हम ए स्वर का उच्चारण करेंगे, तभी इसमें क्या बोलेंगे, हम कै बोलेंगे। सर्वे छात्रा, सभी छात्रा क्या बोलती है, अवगच्छा में, हम जानते हैं, यदा वयम एतान सौरेण बिना लिखा में तदा वर्णा नाम अधय हलंत चिन्ह से प्रयोग कुरम। सभी छात्र कहते हैं हम जानते हैं कि यदि हम ऐसे शब्द जो स्वर के बिना लिखते हैं, ऐसे शब्द जो हम स्वर के बिना यदि लिखते हैं तो वहां हम हलंत चिन्ह का प्रयोग करते हैं।
यदि हमें अभी अभी हमें यदि अच्छा लिखना है, यदि हमें अच्छा लिखना है, अच्छा, तो अपन ए तो स्वर है, प्लस च लिखना है, च आधा ही है, पूरा होएगा तो इसके साथ स्वर आ गए, तो अपन च को क्या करेंगे, हलंत के साथ लिखेंगे। तो सभी बच्चों ने क्या कहा, हम जानते हैं कि ऐसे शब्द जो हमें अगर बिना स्वर के लिखना है तो हम उसको हलंत, ठीक है, हलंत, ये हलंत, हलंत लगाएंगे। यदा, जैसे क प्लस ए क, पहले बताया क प्लस ए क। अध्यापक है, अति सुंदरम अथुना भवन्ते व्यंजनाम वर्गीकरणम पश्यन्तु। अब जैसे अध्यापक कहती है बहुत ही सुंदर जवाब दिया है बच्चों। अथुना भवन्ते, क्या, तुम जानते हो व्यंजनाम वर्गीकरणम पश्यन्तु, लेकिन फिर भी अपन क्या है, व्यंजन का जो वर्गीकरण है, व्यंजन है उनका वर्गीकरण है, वो अपन देखेंगे। जैसे स्वर को 3 भागों में बांटा है, वैसे व्यंजन को क्या बांटा है, 3 ही भागों में बांटा है। क्या, एक स्पर्श व्यंजन, एक अंतस्थ व्यंजन, एक उष्मीय व्यंजन, ठीक है, अंतस्थ व्यंजन, स्पर्श व्यंजन और वो। अब स्पर्श, अंतस्थ, इनका विवरण, वर्णन भागों में जो बांटा है वो अपन कल सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। ओके बाय, एंड द सेशन।